मांसपेशियों की जकड़न से बिगड़ती दिल की धड़कन तक, चटकती हड्डियों की आवाज से उंगलियों की चुभन तक, कैल्शियम की कमी न जाने हमारे शरीर में क्या क्या कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और ये इमारत ढह जाती है। जरा इमेजिन कीजिए एक बिल्डिंग जो बिना सीमेंट के बनी है, दीवारों में क्रैक्स है, पिलर हिलते हैं, कभी भी गिर जाने का खतरा है। ऐसी बिल्डिंग में रहना चाहोगे आप? तो आपकी बॉडी भी एक बिल्डिंग की तरह है और इसमें जो सीमेंट है वो कैल्शियम है। तो अगर कैल्शियम की कमी हुई तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियों में अकड़न होगी, हार्ट आपका कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे काम करेगा और पूरा सिस्टम एकदम कोलैप्स हो जाएगा। तो अब बताइए, आप अपनी बॉडी रूपी बिल्डिंग को बिना सीमेंट के संभालना चाहोगे? हालात को और बेहतर तरीके से बताने के लिए एक रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। 25 साल की प्रिया एक दिन छत पे कपड़े सुखाने गई, अंधेरे में सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। अचानक एक सीढ़ी वो स्किप कर गई, उसका पैर मुड़ा और वो गिर गई। जैसे ही गिरी उसके पैर में से चटक से आवाज आई और बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास ले गए तो मालूम चला उसकी पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने एक्सरे निकाला तो कहा, बेटा तुम्हारे अंदर कैल्शियम इतना कम है कि हड्डियां सिर्फ नाम मात्र को रह गई हैं। तुम्हारी उम्र 25 की और हड्डियों की उम्र 50 की लगती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रिया की नहीं है ना, विश्व भर में कम से कम 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है और हड्डियां इतनी कमजोर हैं। अब खतरा सिर्फ हड्डियों के फ्रैक्चर का होता तो भी ठीक, पर कैल्शियम की कमी से और भी भयंकर तकलीफें होती हैं, जैसे कि आपकी मांसपेशियों में जकड़न और दर्द बना रहना, हार्ट की चाल बिगड़ जाना, हार्ट का कमजोर हो जाना और इसके साथ साथ नसों की कमजोरी। ये सब कुछ भी कैल्शियम की कमी से होता है। तो भाई एक्चुअल में कैल्शियम का हमारे शरीर में आखिर काम है क्या? क्यों हमारी बॉडी इसको लेकर पॉजिटिव गर्लफ्रेंड की तरह इतनी डिमांडिंग है? कैसे पता करेंगे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है या नहीं? क्या लक्षण होते हैं एक्चुअली में इसके? और अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो किस कारण से, क्या गलती हो रही है हमसे? ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। और इसके अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स हम क्या क्या ले सकते हैं, चाहे वीगन हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कौन कौन से सोर्सेज है कैल्शियम के, इन सब पर चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि सप्लीमेंट लेने से हमारे शरीर में क्या खतरा डेवलप हो सकता है। तो चलिए मस्ती मजाक में कैल्शियम के बारे में छोटी छोटी बारीक बातें समझते हैं और साथ ही साथ ये भी चेक करते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या नहीं। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वरना हड्डियां बुरा मान जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर और मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या क्या खतरा डेवलप होता है, साथ ही साथ आखिर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती क्यों है, क्या गलतियां हो रही है हमसे। पर इसके पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम की आखिर में जरूरत ही क्या है। तो कैल्शियम आपकी बॉडी का वो हीरो है जो बाहुबली स्टाइल में आपकी मांसपेशियों की, हड्डियों की, आपके हार्ट की, सबकी रक्षा करता है। चलिए देखते हैं कि कैल्शियम के मजबूत कंधों पे कौन कौन से काम टिके हुए हैं। पहला, ये आपके ब्लड में पीएच मेंटेन करने का काम करता है। पीएच मतलब एसिड बेस बैलेंस आपके ब्लड का। एक्चुअली में 7.4 के आसपास होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पीएच 7.3 हो गया या 7.5 हो गया तो भी आप आईसीयू में पहुंच सकते हो। दूसरा, ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करवाता है जो बहुत सारे एक्शंस में और फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल सुनोगे तो इंसुलिन मालूम है आपको? इंसुलिन को पैंक्रियाज में से निकालने का काम जो वो कैल्शियम करता है। अब सोचिए अगर इंसुलिन हमारे शरीर में न निकले तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज। इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करने का काम कैल्शियम का होता है। तीसरा, खून का थक्का जमाने का काम इसका होता है क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और इसी के चक्कर में हमारे शरीर पर चोट लगने पर खून की नदियां नहीं बहती। चौथा, दो कोशिकाओं के आपस में बातचीत कराने का काम भी कैल्शियम के कारण होता है बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। पांचवा, मांसपेशियों में जो एक्टिन मायोसिन नाम के फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनकी आपस में बातचीत करवाता है और उनके साथ मिलके ये मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है, जिसके कारण आप उठ बैठ पाते हो, चल फिर पाते हो, सामान उठा पाते हो, आपका हार्ट धक धक कर पाता है। छठवा, आपके शरीर में इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिस कारण से आपको इन्फेक्शन जल्दी नहीं पकड़ पाते, आप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहते हो। सातवां, ये फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, फैट एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इस कारण से वेट मैनेजमेंट में भी मदद कर सकता है। आठवां, ये हमारे शरीर में सेल्यूलर प्रोसेसिंग और एनर्जी बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है, रिएक्शंस होते हैं, उसमें भी मीडिएटर का काम करता है। नौवां, आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और 10वां, ये तो आप सब जानते ही हो, आपके शरीर में जो हड्डियां रहती हैं और जो दांत रहते हैं उसको स्ट्रक्चर, उसको आकार देने का काम और उसको मजबूत करने का काम भी कैल्शियम ही करता है। एक फन फैक्ट, आपके शरीर में जो कैल्शियम है ना, वो 99% जो पूरा कैल्शियम है वो आपके हड्डियों में और दांतों में ही है। सिर्फ 1% कैल्शियम जो है वो ब्लड में घूमता रहता है और इतने सारे काम करवाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कैल्शियम हमारे शरीर में इतना जरूरी क्यों है। पर अगर आपके शरीर में किसी भी कारण से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई और थोड़े से कैल्शियम को इतना सारा काम करना पड़ गया तो भाई कैल्शियम रिजाइन कर देगा अपने काम से और फिर कहेगा, बेटा अब आप देख लो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और फिर शुरू होगा हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम की कमी
का अकाल तांडव। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या तकलीफ हो सकती है। पहला, आपके मांसपेशियों में इतना तेज दर्द और अकड़न होगा कि आपसे सहा ही नहीं जाएगा, स्पेशली आपके जांघों में, हाथ में और कमर में। आपको ऐसा लगेगा जैसे दर्द ही दर्द बाकी रहा है जीने में। दूसरा, आपके पूरे शरीर में टिंगलिंग सेंसेशंस डेवलप हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कोई सुई चुभो रहा है, कोई करंट मार रहा है। एक्सट्रीम कंडीशंस में होठ के चारों तरफ आपको टिंगलिंग नमनेस का, सुन्न पड़ने का एहसास भी हो सकता है। तीसरा, आपकी मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की एक्टिविटी करने पे भी आप एकदम थक जाओगे और आपका शरीर कहेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चौथा, कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी में झटके भी आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। और इमेजिन करो अगर ये मिर्गी के दौरे मशीन ऑपरेट करते टाइम या सड़क पे गाड़ी चलाते टाइम या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते टाइम पड़ गए तो। पांचवा, आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी, हड्डियों में से कैल्शियम पूरा निकल जाएगा तो हड्डियां हो जाएंगी ब्रिटल, कमजोर। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जैसे प्रिया की हड्डियां 25 साल की उम्र में 50 साल की दिख रही थी, वैसे आपके साथ भी हो सकता है। आपके दांतों में जो इनेमल होता है ना, जो आपके दांतों को मजबूत रखता है, वो भी कमजोर पड़ सकता है। इसके कारण आपको मीठा, ठंडा, इन सब की सेंसिटिविटी का एहसास होगा। दांत में झंझनाहट होगी, दर्द होगा, आपके दांत में कैविटीज भी बन सकती है और वर्स्ट केस में आप उम्र से पहले पोपले हो सकते हो, मतलब आपके दांत झड़ सकते हैं। आपकी स्किन रूखी और बेजान हो सकती है, नाखून आपके बहुत जल्दी टूट जाएंगे और आपके सर के बाल बहुत सारे गिर जाएंगे, आप गोलम बन सकते हो। आपकी हार्ट रेट जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है, रिदम गड़बड़ हो सकती है, इसको हम अरिथमिया कहते हैं, जो कि हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट का कारण भी बन सकती है। इसी कारण आपको फटीग बहुत होगा, मूड डिसऑर्डर होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी के एपिसोड्स आएंगे। कभी आप बहुत अच्छे से बात करोगे, कभी एकदम गुस्से में रहोगे, कभी रोने लग जाओगे। लोग आपको कहेंगे आपके इमोशंस पल में तोला पल में माशा है। और अगर सब कुछ आपने इग्नोर कर दिया और एक्सट्रीम कंडीशन तक खींचते रहे अपने कैल्शियम डेफिशिएंसी को, तो आपकी पूरी बॉडी की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्चर स्टेट में चली जा सकती हैं, जिसके कारण टिटनी के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे वो दोनों सिम्टम्स देख रहे होंगे, इसको हम श्वास्टेक साइन कहते हैं। मतलब आपके शरीर की जो अलग अलग मांसपेशियां हैं वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन में जा सकती हैं और बहुत दुखदायी कंडीशन होती है ये। अब ये तो हो गए कैल्शियम डेफिशिएंसी के, हाइपोकैल्सीमिया के लक्षण। अब इनमें से कौन कौन से लक्षण आपके शरीर में हैं? अगर हैं तो इसका मतलब आपको भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आखिर हुई क्यों? जिस देश में दूध की नदियां बहती हैं, हर कोई दूध, दही, पनीर खाता ही रहता है, उस देश में कैल्शियम की कमी कैसे हो सकती है? इसका कारण ये है कि खाने में चाहे आप कितना भी कैल्शियम ले लो, पर अगर आप कुछ गलतियां करते हो तो वो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, रहता नहीं है, निकल जाता है, जिस कारण से कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब वो गलतियां जाने बिना कई लोग ऐसे होते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, खाने पीने की चीजें, कैल्शियम रिच सोर्सेज जो है वो लेते रहते हैं, पर फिर भी उनके कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती। अब वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, जिसके चक्कर में कैल्शियम की कमी आपको हो रही है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ जितनी मैं आपको कॉजेस बताऊंगी ना, उसमें कम से कम 4-5 गलतियां तो आप डेफिनेटली कर रहे होगे। चलो फिर देर किस बात की, गलतियां देख लेते हैं। पर वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आपको वीडियो में? अगर मजा आ रहा है तो भाई मोटिवेट कीजिए, थोड़ा थम्स अप दीजिए हमको भी। साथ ही साथ अकेले ही क्यों सारा ज्ञान लेना चाहते हो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि उनका ज्ञान भी बढ़े कैल्शियम के बारे में। साथ ही साथ आपकी सेहत को बढ़ाने वाली, 4 चांद लगाने वाली बेहतरीन इंफॉर्मेशन जिस चैनल पे आपको मिलती है उसको सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के हेल्दी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए, अगर ये सब आप कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि वो गलतियां कौन कौन सी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहला है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट से कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये तो मिस्र की पिरामिड कैसे बनी, इतनी बड़ी मिस्ट्री है। बताती हूँ, जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो ना, तो जो प्रोटीन आपके ब्लड में डाइजेस्ट होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाता है। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में आपके बोन्स में से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ जाता है, इस चक्कर से आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा है एक्सेस सॉल्ट। जितना मजा ले लेके नमक खाते हो ना, ये जो नमक है ना, सोडियम Na, ये कैल्शियम को हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है किडनी के रास्ते यूरिन में और यूरिन से शरीर से बाहर। इसका मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें ले डूबेंगे। अब तीसरा है एक्सेस फास्फोरस। तो जब आप प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड जरूरत से ज्यादा खाते हो तो उसमें बहुत सारा फास्फोरस प्रेजेंट होता है। लेबल पलट के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितना फास्फोरस उसमें मौजूद है। और ये जो है ना, ये एडेड आर्टिफिशियल फास्फोरस है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे शरीर में 90% से भी ऊपर है। इसका मतलब जितना फास्फोरस उसमें पैकेट में है आप खाओगे तो पूरा का पूरा आपके ब्लड में जाएगा। इतने फास्फोरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम जो है वो निकल के ब्लड में आ जाएगा और दोनों फिर हाथ पकड़ के किडनी के रास्ते यूरिन से बाहर निकल जाएंगे। चौथा है एक्सेस कैफीन। जब आप बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीते हो, उसमें कैफीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये जो कैफीन है ना, आपके शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और एक्सक्रीशन को, मतलब बाहर निकलने को बढ़ा देता है। अब कुछ लोग होते हैं जो बहाना देते हैं कि दूध बिना कॉफी के तो हम पी नहीं पाएंगे, कम से कम उस दूध से कैल्शियम तो हमारे शरीर में जाएगा। तो ये आपका भ्रम है, इस भ्रम में न जियो। दूध में अगर कॉफी डाल के पियोगे
तो सिर्फ स्वाद आएगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा। अब 5वां डाइटरी डेफिशिएंसी। इसी दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको खाने के बड़े नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सिर्फ 4 चीजें खाते हैं गिन के। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बेचारे लोग होते हैं जो बैचलर्स हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते और उनका ख्याल रखने वाली अभी तक जिंदगी में आई नहीं है। इसके चक्कर में खाने पीने के सोर्सेज में से उनको बराबर कैल्शियम मिल नहीं पाता और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। 6वां होता है विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को हड्डियों में भेजने का काम करता है। डी की कमी होगी तो कैल्शियम सब बाहर निकल के आ जाएगा। 7वां होता है एजिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके चक्कर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। साथ ही साथ जो पेरीमेनोपॉजल महिलाएं हैं, महिलाएं जिनमें मेंसेस खत्म होने के कगार पर आ गए हैं, उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है और एस्ट्रोजन अगेन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसीलिए उम्र दराज लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत ज्यादा देखा गया है। और 8वीं होती है कुछ दवाइयां, खुदा ना खास्ता अगर आप स्टेरॉइड, एंटी एपिलेप्टिक जैसी दवाइयों पर हो। 9वीं है कुछ बीमारियां जैसे कि किडनी, पैराथायरॉइड डिजीजेस, ये भी कैल्शियम की कमी करवाती हैं। और 10वां है स्मोकिंग और अल्कोहल। दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं, इन दोनों चीजों का नाम उनकी लिस्ट में तो आता ही आता है, पर फिर भी हमसे छूटती नहीं है ना। तो अब देखो मैंने बताया था ना आपको कि इतनी लिस्ट में से कम 4 से 5 गलतियां तो मिनिमम आप कर ही रहे होगे, इसीलिए आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो आज से ये गलतियां करना बंद कर दीजिए, कैल्शियम धीरे धीरे अपना बढ़ना शुरू हो जाएगा। और रही बात डाइटरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम की, कि आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ा कैसे सकते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि वेजिटेरियन सोर्सेज, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, वीगन सोर्सेज क्या क्या है कैल्शियम के, और कितना कितना खा के आपको कितना कितना कैल्शियम मिल सकता है, ताकि आप डेली रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से पूरी कर पाओ। और साथ ही साथ उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं बिल्कुल मेरे किसी भी पेशेंट्स को कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के लिए एडवाइस नहीं करती हूं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि कैल्शियम ना सिर्फ एक मिनरल नहीं है, ये आपकी बॉडी का इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो समझ लो कि फ्यूचर में हड्डियों का ब्रेकअप तो निश्चित है। अब आपको क्या करना है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।